हेलो एवरीवन। कल जो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था वो था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्या करेंगे। इलेक्ट्रिकल जो है वो क्या करता, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, आपके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट जो हैं वो क्रिएट होते हैं आपके किसमें, इलेक्ट्रिक करंट के। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, एंड योर हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट्स क्या हैं, कब क्रिएट होते हैं, जब आपकी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ आपके ये इफेक्ट्स भी जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो हम लोगों ने जो इस चैप्टर में स्टडी करना है वो हम करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, आपको पता है कुछ सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस विच conduct electricity called, उनको क्या बोलते हो आप, कंडक्टर्स। क्या बोलते हो, कंडक्टर्स। वो सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको आप बोलते हो कंडक्टर। ठीक है, क्या बोलते हो उनको, कंडक्टर। एंड वो सब्सटेंस ये हो गए आपके कंडक्टर। अब है दो सब्सटेंस which do not conduct electricity, which do not conduct electricity, उसको आप क्या बोलते हो, कॉल्ड, क्या बोलते हैं आप उनको, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। समझ आया आपको, क्या वो सब्सटेंस जिनमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होते हैं कंडक्टर्स, एंड वो सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको आप क्या कहते हो, इंसुलेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स कि कंडक्टर्स में क्या आते हैं और इंसुलेटर में क्या आता है। एंड इंसुलेटर। ठीक है, इनकी अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपको मैंने बोला कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एंड इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, कंडक्टर्स में क्या क्या आते हैं, कंडक्टर्स में आते हैं आपके जैसे एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है, कॉपर वायर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये वो सब्सटेंस है जिनमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उनको आप कंडक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉइल एंड योर कॉपर वायर। इंसुलेटर क्या होते हैं आपके, इंसुलेटर वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल योर वुड, रबर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर।
अब आप बोलोगे मैम वाटर भी तो लिक्विड है, उसमें से जो नॉर्मल वाटर होता है टैप वाटर वो हम यूज़ करते हैं उसको एज अ कंडक्टर, ठीक है। बट इंसुलेटर जो है जिसमें आपका डिस्टिल्ड वाटर आता है वो क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है वाटर की। आगे जाके हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्यों जो है जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एक इंसुलेटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अब क्या होता है बच्चे, हम क्या करते हैं जो हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से अप्लायंसेस, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर आ गया, आपका टीवी आ गया, आपका ओवन आ गया, आपका लैपटॉप आ गया, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, उनमें हम अपने कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। जितने भी आपके कंडक्टर्स में आते हैं ना सब्सटेंसेस, ये एग्जांपल जो जितने भी हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर वायर हो गया, जो जो भी कंडक्टर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं इन अप्लायंसेस में टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया है ना कि जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक रहता है आपका गुड कंडक्टर एंड एक रहता है आपका बैड कंडक्टर, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर है? गुड कंडक्टर एंड योर बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर कौन से हो गए आपके? इंसुलेटर, ठीक है। जितनी भी मेटल्स होती है ना वो क्या है आपकी गुड कंडक्टर्स, जो आपने मेटल्स का पढ़ा होगा उसमें, ठीक है, वो क्या है आपका गुड कंडक्टर। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो गुड कंडक्टर है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो क्या है आपका बैड कंडक्टर। अब ये चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ वन कैन टेस्ट दैट given substance is poor or bad conductor, ठीक है। कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें सब्सटेंस दिया हुआ है वो आपका गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। बच्चे इसको पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ टेस्टर। आपने देखे होंगे टेस्टर, आपके घरों में भी होते हैं, ठीक है। ये आ गया टेस्टर के यूज़ से हम क्या पता लगाते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ठीक है। बच्चे टेस्टर होता क्या है, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन टेस्ट दैट गिवन सब्सटेंस इज कंडक्टिंग और नॉट। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट that can test that given substance is conducting or नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। टेस्टर की मदद से हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है क्या वो कंडक्टिंग है या फिर वो एक क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं कि टेस्टर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पता चलता है उसमें से, ठीक है। ये है आपका एक टेस्टर, ये आ गया क्या है आपका एक टेस्टर। आपने क्या करना है, एक आपने सेल लेना है और एक आपने क्या लेना है, बल्ब लेना है। आपने क्या करना है, एक एंड सेल का कनेक्ट करना है बल्ब के साथ और जो एक एंड है वो आपने करना है टेस्टर के साथ, और बल्ब का दूसरा एंड भी आपने क्या करना है, टेस्टर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है।
सेल का एक एंड आ गया टेस्टर के साथ और बल्ब का दूसरा एंड आ गया आपका वो भी टेस्टर के साथ। तो आप क्या देखोगे कि ये सर्किट क्या है आपका कंप्लीट हो रहा है ना, सर्किट आपका कंप्लीट है। अगर तो आपका ये जो ये बल्ब है, अगर ये बल्ब ग्लो करता है इट मीन्स ये क्या है आपका कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपका जो बल्ब ग्लो करने का मतलब है कि आपके सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है आपका पास हो रहा है। ठीक है, मतलब टेस्टर वर्क कर रहा है। अगर आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है इसका मतलब है कि आपका जो क्या है सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके पास नहीं हो रही है। ठीक है, अब अच्छा आपने जो पहले स्टडी किया होगा आपने देखा होगा कि जो सब्सटेंस जो है ना, आपने पहले अपने पुराने उसमें क्लासेस में देखा होगा, आपने टेस्ट किए होंगे सब्सटेंस को जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनमें से कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या आपके लिक्विड या एयर जो है वो कंडक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, लिक्विड जो है वो कंडक्टिंग है या नहीं है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे अपना डिस्टिल्ड वाटर। जब देखो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो जो है वो आपका प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। क्या होता है आपका प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, नो इम्प्योरिटीज। ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, ना ही कोई आयन्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए आयंस का प्रेजेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयंस का प्रेजेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्टिल्ड वाटर में देयर इज नो आयन प्रेजेंट इन डिस्टिल्ड वाटर, इसलिए जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, बट जो आपका नॉर्मल वाटर होता है उसमें आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन नॉर्मल वाटर उसमें क्या होता है आपका इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर लेती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो आपके लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, हमने एक टेस्ट करना है। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या डालेंगे, लेमन जूस डाल देंगे। क्या है इसमें, लेमन जूस, लेमन जूस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, ये एक बैटरी है, आपको पता है जो ये लॉन्गर है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो शॉर्टर रहता है उसको नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, हमने बैटरी का एक एंड डिप किया है इस साइड एंड इसका एक एंड हमने कनेक्ट किया है बल्ब के साथ और बल्ब का एक एंड हमने किस में डाला हुआ है, अपने लेमन में। ठीक है, तो बच्चे आप क्या देखोगे, इसमें हमने क्या चेक करना है, ये आ गई आपकी बैटरी एंड ये क्या आ गया आपका बल्ब। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि अगर आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा इसका मतलब कि आपका सोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या समझ आया, हमने एक बीकर लिया, उसमें लेमन जूस लिया, बैटरी ली और बल्ब लिया। हमने क्या किया, जो इसका एक एंड है वो आपने
एक इसमें डाला बीकर में, एंड बल्ब का दूसरा एंड भी आपने इसमें डाला, सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, इट मीन्स कि जो गिवन सोल्यूशन है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है कि सोल्यूशन जो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है।